नमस्कार। आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज हम 5वीं कक्षा के हिंदी सुगम भारती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह वीडियो महाराष्ट्र के कन्नड़, उर्दू, तेलुगु माध्यम के लिए उपयोगी हो सकता है। पाठ 11वां राष्ट्रीय त्यौहार। पाठ वाचन एवं अर्थ पन्ना क्रमांक 30। तो नीचे लिखा है लाइक एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके बाद मैं आपको राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो देखते समय कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उत्पन्न हुई तो आप जो स्लाइड में मेरे 2 नंबर हैं, आप अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी सभी का प्रश्न का उत्तर हम ज़रूर देंगे। तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और जो मैंने सूचना बताई उसका पालन कीजिए। तो यहाँ पे राष्ट्रीय त्यौहार यानी हमारी भारत देश की जो पूरे देश में मनाए जाने वाले 2 त्यौहार हैं। 2 त्यौहार के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। ये एक संवाद है यानी संवाद लेखन है। तो देखिए, तिरंगा यानी पताका यहाँ पे लगाया गया है। 2 विद्यार्थी यानी एक लड़की और लड़का झंडे को सलामी दे दिए है। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, ज्ञान, आकांक्षा, त्र्यंबक ये सब इसमें शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ज्ञान यानी ज्ञान पहला बात करने शुरुआत करता है। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी। उसी दिन से आज तक 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिन मनाया जाता है। एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संविधान से चलना शुरू किया कारभार। तो ये दोनों राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। तो आकांक्ष क्या कहता है? अमर सपूतों के अथक प्रयासों से, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से, अमर यानी जो देश के लिए लड़कर अपनी जान को इस देश की मिट्टी में मर मिटे, देश के लिए जान दे दी, उसको अमर कहते हैं। बलिदान चढ़ा दी, उसे अमर। सपूत यानी सुपुत्र, इस भारत देश के सुपुत्र। इनके अथक प्रयासों से इन्होंने जो कष्ट किया, दिन रात मेहनत की, लड़ाई दी अंग्रेज़ों के साथ, उनके प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो त्र्यंबक क्या कहता है? देखिए, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो दिन है वो दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आगे वाले देखिए, ज्ञान क्या कहता है? आज़ादी मिलने के बाद, आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त को। आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, बड़ी कार्य से देश का संविधान बनाया गया। देश के लिए एक संविधान, आपने संविधान के बारे में इतिहास, नागरिक शास्त्र में देखा होगा। तो संविधान बनाया तथा 26 जनवरी
1950 को इसे देश में लागू किया गया। जो संविधान थी वो संविधान लागू किया गया, तो संविधान के जो नियम हैं, नियम से पूरा देश का कारोबार चालू हो गया। तो आगे देखिए आकांक्षा क्या कहती है। देखिए, इसलिए 26 जनवरी को दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी लोगों का, गण यानी लोग, लोगों के लिए जो अच्छी सुविधा हो उसी कारोबार के रूप में गणतंत्र रूप में मनाया जाता है। तो क्षितिज क्या कहती है। देखिए, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है, तो चर्चा चालू है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन और क्या क्या होता है, तो ज्ञान बताता है। देखिए, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, आगे वाले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। ये जो दो त्यौहार हैं, त्यौहार के दिन हर एक सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में और राष्ट्र के जो राष्ट्रपति भवन में, जो संविधान भवन में, जो लाल किले में तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगीत लगाते हैं और बड़ी गर्व से राष्ट्रगीत के साथ झंडे को सलामी देते हैं। तो ये तिरंगा राज्य, जिला यहाँ पे फहराते हैं। तो देखिए, राष्ट्रगीत के साथ आपने देखा है, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत है, राज्य, जिला, गांव, शहर तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। जो त्यौहार है 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कहाँ का, राज्य, जिला, शहर, गांव, विद्यालय, इन सब में प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। जगह जगह पर भारत देश की जो स्वतंत्रता दिवस के जो मनाने वाला पर्व है, तो जगह जगह पर सजावट की जाती है और रोशनियां, दीपक जलाए जाते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले चित्र में आप देख रहे हैं, तो बच्चे प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं। तो आगे चलकर देखेंगे हम, यह आज़ादी बड़े संघर्ष के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। तो वैसे ही आसानी से इस स्वतंत्र यानी देश को स्वतंत्र नहीं मिले, बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत बलिदान देने के बाद देश को स्वतंत्र मिला है। तो इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो त्र्यंबक कहते हैं, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए। जो स्वतंत्र करते समय जो स्वतंत्रता की सेनानी थी, उसकी जो बलिदान थी, उसे हमें सदैव याद रखना चाहिए। अपने तिरंगे का सम्मान हमारा कर्तव्य है। अपना जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज, उसका सम्मान जो हमारा कर्तव्य है। तो आकांक्षा क्या कहती है। देखिए, राष्ट्रीय त्यौहार पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। जो राष्ट्रीय त्यौहार है, झंडा वंदन जब करते हैं, राष्ट्रगीत के साथ झंडे को वंदन करते हैं, तो समय के साथ समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य है और आवश्यक है। आकांक्षा बोलती, राष्ट्रगीत के समय हम सदैव सावधान स्थिति में रखना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, सावधान की मुद्रा में। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाना चाहिए।
पूरी निष्ठा के साथ आए, खड़े रह गए। राष्ट्रगीत ऐसा नहीं करते हुए बड़े गर्व से, बड़े अभिमान से राष्ट्रीय त्यौहार को मनाना चाहिए। हर एक पन्ने पर लाइक एंड सब्सक्राइब लिखा है, उस तरफ ध्यान दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यह स्लाइड के बाद आप सभी ने इस भारत देश की 2 राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में जानकारी ली है और आगे चलकर देश की रक्षा कीजिए, समाज के लिए कुछ कर कर दिखाइए और अभ्यास कीजिए। आगे बढ़कर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दे। इतना ही शुभेच्छा आपको सलाह देकर इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।